नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अपनी वैल्यू कैसे बढ़ाएं, ऐसा क्या करें कि लोग हमारी कद्र करने लगें, उनको हमारी रिस्पेक्ट हो जाए। आप लोग बहुत बार कमेंट्स में लिखते हो कि मैम बताइए ऐसे लोगों के बीच में कैसे रहें जिनको हमारी कोई कदर नहीं हो, कोई रिस्पेक्ट नहीं हो। एक बहुत बड़ा इशू है फीमेल लाइफ का कि उनकी वैल्यू नहीं है। वो वैल्यू जो होनी चाहिए समाज में वो उनको नहीं मिलती। एक लड़की की जिंदगी उसकी शादी से पहले जब वो बड़ी हो जाती है तो घर वाले, आसपास वाले सब ऐसा महसूस कराने लगते हैं कि अब वो एक बर्डन है, उसकी तो शादी हो जानी चाहिए। बर्डन वाली फीलिंग शायद बचपन से ही आ जाती हो, लेकिन ये है कि अब तो इसकी शादी कर दो। वैल्यू किसी को नहीं है, बस अब किसी के घर भेज दो, बिकॉज यही है उसकी जिंदगी का मकसद। अब अगर वो अपनी मर्जी से शादी करती है, सपोज किसी के साथ उसका अफेयर है, बॉयफ्रेंड है, वो रिलेशनशिप में है और वो चाहती है उससे शादी करना और माँ बाप अगेंस्ट है और वो उनके अगेंस्ट जाकर शादी करती है, तो ये कहा जाएगा कि इसने घर वालों की इज्जत डुबा दी, क्योंकि लड़की तो घर की इज्जत है। इसने माँ बाप की नहीं देखी, कितनी बेशरम लड़की है, पेरेंट्स से ऊपर होकर इसने अपने प्यार मोहब्बत करके शादी कर ली। अगर वो चूज करती है कि बॉयफ्रेंड से नहीं करे क्योंकि घर वाले राजी नहीं, माँ बाप के हिसाब से करे, तो वो लड़का उस पर लानतें फेंकेगा कि अरे ये तो एकदम बेवफा निकली, कितनी आजकल की लड़कियां बेशरम है, अफेयर करती हैं फिर शादी नहीं करती। दोनों तरफ से सूली पे टंगी वो लड़की। अब जब उसकी शादी हो गई, शादी के बाद अगर वो होम मेकर रहती है, मैं होम मैनेजर कहती हूँ, आप हाउसवाइफ कहते हो, वो होम मेकर है, वो खुश है अपना घर संभाल के, खाना बना के, घर को प्यारा सा सजा के, सब उसको अच्छा लगता है, तो कहा जाएगा कि इसने अपनी पढ़ाई वेस्ट कर दी। इतनी डिग्री थी इसके पास, इतना ये था, एजुकेशन वेस्ट की, पति के पैसों पे पल रही है, कर क्या रही है, इसने वेस्ट कर दी अपनी पढ़ाई, कमा नहीं रही, काम नहीं कर रही। अगर वो बाहर जाके काम करने लगती है, नौकरी करती है, तो ऐसा कहा जाएगा कि देखो घर की इसको बिल्कुल परवाह नहीं है, बाहर निकल गई और इनसिक्योरिटी अलग की, लड़कों से बात करती है, ऐसा करती है, अपने आप को बहुत कुछ समझने लगी है क्योंकि ये पैसे कमाती है। अगर उसके बाद उनके पास बच्चा भी हो, मैरिड वुमन है, बच्चा भी है, तो कहेंगे कि ये तो बच्चे का ध्यान ही नहीं रख रही, ये तो अपनी चीजों में लगी रहती है। और वर्किंग वुमन है विद किड, तब तो बहुत ही दूर है, उससे कोई वो वास्ता नहीं रखता कि अरे तो कैसी, देखो कैसी माँ है, बच्चे को घर पे छोड़ गई, डे केयर में चली जाती है, मेड के पास छोड़ के बच्चे को चली जाती है, कैसी औरत है, अरे इसमें तो मदरहुड है ही नहीं। और वो बच्चा पालने के लिए घर पे रुके तो कमाल है, सबके बच्चे पल जाते हैं, देखो मेड के बच्चे भी पल रहे हैं, कैसी औरत है यार, पढ़ाई छोड़ने की क्या जरूरत है, पति को सपोर्ट करे। उसको जीने कहां देंगे। आप कुछ भी करोगे और कुछ भी नहीं करोगे, आपको कहीं जीने नहीं दिया जाएगा। अभी जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं, ये बहुत मटीरियलिस्टिक सोसाइटी है। यहां पे कंज्यूमरिज्म को बहुत ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है। कुछ साल पहले तक औरतें खुश थी अपने घर में खाना बनाकर, अचार बनाकर, छत पे पापड़ सुखाकर, क्योंकि उसमें उनको क्रिएटिविटी दिखाने का मौका मिल रहा था, उनके अंदर की इच्छाएं पूरी हो रही थी। दे वर गेटिंग इनफ टाइम फॉर रेस्ट। उस वक्त में तो 5 दिन रसोई में घुसने नहीं देते थे, जिसको हमने गलत समझ लिया उसका मतलब ये था 5 दिन तुम रेस्ट करो। वो घर के काम नहीं करती थी, विच वॉज गुड। अभी जहां पे हम हैं कोई रेस्ट नहीं है। एक वर्किंग वुमन गाड़ी चला के बाहर जाती है, पैसे कमाती है, खर्चा भी उठा रही है, घर का बच्चों को पैदा भी कर रही है। एंड रिमेंबर कि बच्चा पैदा करना एक 9 महीने का प्रोसेस सिर्फ नहीं है, उसके बाद उसकी बॉडी को रिकवर करने में उससे भी ज्यादा वक्त लगता है। वो ब्रेस्ट फीड कराती है, इट इज नॉट अ नॉर्मल थिंग। लोग बड़ी आसानी से कह देते हैं औरतों को इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ऐसी स्टेटमेंट्स आती हैं कि अरे बच्चा जब बड़ा हो गया, बच्चे टीनेजर हो गए, 14-15 साल के, अब तो जाओ नौकरी करो। मतलब जब बच्चे पैदा हुए थे, जिस चाइल्ड बर्थ के पेन से वो गुजरी, जब छोटे बच्चों के साथ 2 साल तक वो रात भर जागती रही, उठी, उनका हर रोना उसने समझा, उनको अपने सीने से लगा के दूध पिलाया, उस बच्चे के लिए सब कुछ किया, नहलाना धुलाना, उसकी मालिश करना, बड़े होना, उसको स्कूल भेजना, पहले कदम चलाए, उसको पढ़ाया, बेसिक ABCD 1 2 3 काउंटिंग, पोएम्स रटाई, वो सब जब हो गया तो अब जाओ तुम काम करो, नौकरी करो।
इतना टाइम में उसकी भी तो कुछ आदतें डेवलप हो गई ना। अब वो इतने सालों से क्योंकि घर संभाल रही है तो वो ऐसे ही छोड़कर घर नहीं जा सकती। ये पॉसिबल नहीं है कि वो इमीडिएटली, क्योंकि अब बच्चे बड़े हो गए, चलो मैं जॉब करती हूँ। वो चीज उसके लिए उतनी आसान नहीं है। इट इज वेरी इजी टू डीमीन अ होम मैनेजर कि ये तो अपनी डिग्रियां वेस्ट कर रही है। आप उसको पढ़ाते हो अपने हिसाब से, पेरेंट्स उसको वो ही पढ़ाते हैं जो वो चाहते हैं, उसको उसकी मर्जी की चीजें करने कहाँ देते हैं। गर्ल्स आर क्रिएटिव बाय नेचर। अब पहली चीज तो उसको वो डिग्री समझ में ही नहीं आती, क्योंकि उस डिग्री के हिसाब से जो इंजीनियरिंग की कर रखी है, उसने कंप्यूटर में कुछ पढ़ाई की, उसको वो नौकरियां समझ ही नहीं आ रही, उसको वो करनी ही नहीं है। अंदर से फीमेल्स वांट टू डू समथिंग वेरी क्रिएटिव, क्योंकि वो चलती है अपने मूड्स के हिसाब से। उनका हर हफ्ते मूड अलग है, वो मूड स्विंग्स हैं ही हैं। इसकी वजह से ही तो वो इतनी फ्रस्ट्रेटेड है, इसी वजह से अनहैप्पीनेस है। और अगर घर की औरत खुश नहीं है तो पूरे घर में माहौल वैसा ही है। अब वैल्यू उसकी क्या उसके पैसे कमाने पे डिपेंड करती है? क्या आप एक औरत को तभी वैल्यू करोगे जब वो पैसा कमाएगी? अब वर्किंग वुमेन जितनी भी हैं, आप जितनी भी हो, नीचे लिख के बता देना कि आपकी कितनी वैल्यू है। क्या वर्किंग वुमेन की वैल्यू है? बिल्कुल नहीं है जी। ये गलत सोच है कि वर्किंग वुमेन की वैल्यू होगी। उसको तो डबल काम करना पड़ता है, वो और भी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। वर्किंग वुमेन की हालत इंडिया में बहुत ज्यादा खराब है, क्योंकि ना तो जॉब्स वैसी मिल रही हैं और ना ही उनको घर पे कोई वैल्यू कर रहा है। वैल्यू करने वाले लोग उस चीज को वैल्यू करेंगे जो वो ऑलरेडी कर रही है। वो उस खाने के हर निवाले को वैल्यू करेंगे जो उनको पता है कि उनको बाहर किसी होटल रेस्टोरेंट में वो टेस्ट नहीं मिल सकता। हर घर का अपना स्वाद है। और जी हाँ, मैं मानती हूं कि हाथों का भी स्वाद होता है। आपके हाथों में एक टेस्ट है। वही मसाले, वही पैकेट सब यूज करते हैं। हर किसी घर का खाना एक अलग तरह का होता है, क्योंकि वो हाथों का स्वाद है। वैल्यू करने वाला उस 3 टाइम के मील को वैल्यू करेगा, उस घर की बनी अदरक वाली चाय को वैल्यू करेगा। वैल्यू करने वाला अपने साफ सुथरे घर को वैल्यू करेगा। वैल्यू करने वाला जब अलमारी खोल के देखेगा कि उसमें धुले हुए कपड़े लगे हैं, वो उसको वैल्यू करेगा। जो वैल्यू करने वाला इंसान होगा ना, वो अपने बाथरूम में जब जाके देखेगा कि पूरी टाइल्स एकदम व्हाइट है, वॉश बेसिन चमक रहा है, कोमोड साफ सुथरा है, वो जब शावर लेगा तो उसे अच्छी फीलिंग आएगी, उसमें ओडोनिल टंगा है जिससे खुशबू आती रहे, वो उसको वैल्यू करेगा। वैल्यू करने वाला इंसान अपने ऑर्गेनाइज्ड घर को, अपने खुश बच्चों को, उस होम वाली फीलिंग को वैल्यू करेगा। और जिसने नहीं वैल्यू करना, उसकी बीवी अगर महीने का 1,00,000, 2, 3, 4, 5 भी लाके उनके हाथ पे रखे, वो तब भी वैल्यू नहीं करेगा। वैल्यू करनी सिखाई जाती है हमारी परवरिश में, वो नहीं है, वो मिसिंग है। औरत की वैल्यू मिसिंग है। हम नहीं सिखा रहे अपने बेटों को, अपनी बेटियों को भी, दोनों को सिखाना है। बेटों को ये सिखाना है कि औरत की जिंदगी तुम्हारी जितनी सिंपल नहीं है बायोलॉजिकली, फिजिकली। उसको 12-13 साल के बाद से पीरियड्स होते हैं, उसकी वजह से उसके हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से उसके मूड्स हमेशा डिफरेंट रहते हैं। वो हर वक्त सेम फंक्शन नहीं कर सकती। एक आदमी जा सकता है पूरे महीने ऑफिस, एक औरत नहीं, वो उसका बॉडी, उसका माइंड अलाउ नहीं करता। और हम अपनी बेटियों को ये नहीं सिखा रहे कि जो भी तुम कर रही हो उसके लिए तुम्हें वैल्यू करना है। औरत की वैल्यू हमारी परवरिश में नहीं है। हमको झंडा नहीं गाड़ना, हमें मर्द बन के नहीं दिखाना अपनी वैल्यू के लिए। लेडीज, हमको अपनी फेमिनिटी को एक्सेप्ट करना है। हम फेमिनिन हैं, हम औरत हैं, हमारा यही शरीर है। इसको एक्सेप्ट करके हम वैल्यू करेंगे। हमें खुद पे फोकस करना होगा। हमें ये फोकस करना बंद करना है कि पति वैल्यू नहीं करते, सास ससुर नहीं करते, कल को बच्चे नहीं करेंगे। ये सब नहीं होगा। वैल्यू करना है खुद को, फोकस करो खुद को, अपने आप को इंप्रूव करो। अगर आपको लग रहा है बहुत फ्रस्ट्रेशन है, तो यही कोशिश मैं यहां करती हूं। मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ। जैसे मैथ्स की इक्वेशन सॉल्व होती हैं, मैं वैसे ही सॉल्व करती हूँ कि हम फ्रस्ट्रेटेड हैं क्यों। जब हम समझ जाएंगे तो जिंदगी आपको थोड़ी सॉर्टेड लगने लगेगी। नहीं करेंगे लोग हमारी वैल्यू आगे। अगर आज से हम इंस्टिल करना शुरू करते हैं अपने बेटों और बेटियों दोनों में इस वैल्यू सिस्टम को कि एक लेडी को वैल्यू करना है। देखो, आदमी की वैल्यू है, घोड़ी पे चढ़ के आते हैं, उनको बहुत सत्कार के साथ स्वागत किया जाता है, दामाद को हमेशा इज्जत है, बेटा पैदा होने की खुशी एकदम अलग है।
वो पूरा ट्रीटमेंट अलग है, उसकी वैल्यू है। जो काम आदमी कर रहा है उसकी बहुत वैल्यू है, जो औरत कर रही है ना उसकी वैल्यू नहीं है। हमको वैल्यू इंस्टिल करनी है आगे की जनरेशन में, लेकिन हम लोग जो इस वैल्यू के बिना जीने वाले हैं, हमारी जनरेशन अब तक हमको वो कद्र नहीं मिली, हमें वो खुद की करनी होगी। हमें फोकस करना होगा अपने ऊपर, सबसे पहले अपनी हेल्थ पर। हम ठीक रहेंगे तो हम मेंटली साउंड रहेंगे। फिजिकली अगर हमारी हेल्थ हमको वो सिग्नल दे रही है कि अब हमें अपने पे काम करना शुरू करना है तो काम करो। मेंटली बहुत सारे साइंस है, एंगर इश्यूज है, फ्रस्ट्रेशन है, जिसके बहुत रीजंस हैं, बहुत लॉजिकल है, ये बेवजह नहीं हो रहा। अपने आप को ब्लेम करना बंद कर दो। लेडीज, उस वैल्यू को लोगों से एक्सपेक्ट करना बंद कर दो, वो नहीं मिलेगी। आप कितने ही पैसे कमाओ, आप प्रूव करो। अभी तक हम लेडीज जो हैं, इस जनरेशन तक जो सब बड़ी औरतें हैं, वो अपने आप को प्रूव कर रही हैं। अपने माँ बाप को प्रूव किया कि मैं एक अच्छी बेटी हूं, बिकॉज एक अनसेड चीज है कि बेटी पैदा हुई थी घर में, तो वो यही प्रूव करती रहती मैं अच्छी बेटी हूं। बॉयफ्रेंड को छोड़ दिया, आपके हिसाब से जो करियर आपने कहा वो चूज किया, जिससे आपने कहा उससे शादी की, जैसे कपड़े उन्होंने बोले वो पहने, वो यही प्रूव करना ही है कि मैं अच्छी बेटी हूं। फिर अपने हस्बैंड को प्रूव किया कि मैं एक अच्छी बीवी हूं, मैं आपका ध्यान रखती हूं, मैं खाना बनाती हूँ। इन लॉस को कॉन्स्टेंटली प्रूव कर रहे हैं, मैं अच्छी बहू हूं, मैं अच्छी हूं, मैं अच्छी हूं। और आज बच्चों के लिए माँ को ये प्रूव करना है कि वो एक अच्छी माँ है। हम हर वक्त एक प्रूव करने के मोड में है। वैल्यू कहाँ है? हम ही खुद को वैल्यू नहीं कर रहे। इस प्रोसेस में इतनी कंफ्यूजन है दिमाग में, हर वक्त लेडीज इसीलिए ओवरथिंक कर रही हैं, क्योंकि उस वैल्यू को हम दूसरे में ढूंढ रहे हैं जो गलत नहीं है, बट वो नहीं है ना। क्या करें, समाज में डाली ही नहीं गई। स्टार्ट करते हैं अपने आप को वैल्यू करने से, और उस वैल्यू सिस्टम को अपनी परवरिश में इंक्लूड करते हैं। अपनी बेटियों को सिखाते हैं कि बेटा खुद की कद्र करो, उन्हें मर्द बनना मत सिखाओ। मत कहो अपनी बेटियों को कि तुमको भी प्रूव करना है बेटा, तुम्हें भी यही करना है, तुम्हें भी। जो वो करना चाहती है उन्हें करने दो। दिस इज अ फेमिनिन थिंग। एक रोज का फूल जब खिल रहा होता है तो हमको सिर्फ उसे नर्चर करना है, हमको उस रोज को सनफ्लावर नहीं बनाना। हम यही कर रहे हैं। हमने औरत मर्द के कंपटीशन में खड़ा कर दिया एक दूसरे को, और हमने फीमेल को ही सिखा दिया कि मर्द सुपीरियर है, तुझे भी वही बनना है। फेमिनिन कहाँ है? वैल्यू योर फेमिनिन साइड। अपनी फीमेल होने को आप रिस्पेक्ट करो, उसको वैल्यू करो, उसको नर्चर करो। बी दैट फीमेल जो कहीं खोती जा रही है, जो क्रिएटिव है, जो naturally, you know, she wants to just dress up, she wants to sing, she wants to enjoy, she wants to be happy। वो किसी रेस में नहीं है, उसको नहीं रहना इस रेस में। वो खुद में खुश है। जो वो कर रही है, अगर सच्चे मन से कर रही है, अच्छे मन से कर रही है, दूसरे का भला करने के लिए कर रही है, मैनिपुलेट नहीं कर रही, इसके बीच में फालतू के ऊट पटांग चीजें नहीं कर रही, तो वो सही कर रही है। खुद को वैल्यू करना है उसी सब के लिए। आई होप मैं जस्टिफाई कर पाई हूं उस पॉइंट को कि अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए आपको वैल्यू खुद को करना है, खुद पे फोकस करना है, अपने सेल्फ इंप्रूवमेंट पे लग जाना है। अपनी जो जो चीजें आपको बॉदर कर रही हैं, पिन पॉइंट तो बहुत सारे लोग करेंगे, लेकिन जब हम इतने सेल्फ अवेयर हो जाते हैं तो हमें पता है कि ये चीजें मैं गलत कर रही हूँ, ये मेरी प्रॉब्लम्स है, मेरे एंगर पे मुझे कंट्रोल करना है, मुझे वेट थोड़ा कम करना है, मुझे अगर बैक एक हो रही है तो कुछ योगा आसन हैं जो मैं कर सकती हूँ, ये चीजें मुझे ठीक करनी है। दिस इज सेल्फ इंप्रूवमेंट। डाइट में इंप्रूव करना है, मुझे बहुत देर से खाना नहीं खाना है, मुझे सुबह उठते ही चाय नहीं पीनी है, जो भी छोटे छोटे चेंजेस है वो करके जब आप खुद को बेटर फील करवाओगे, आपको वैल्यू होगी, तो शायद धीरे धीरे उन घर वालों को भी वैल्यू होने लगे। नहीं तो हमें तो खुद को वैल्यू करना है, टू फील गुड अबाउट आवरसेल्व्स। अब यहाँ जन्म लिया है तो ऐसे ही रोते फ्रस्ट्रेट होते तो जिंदगी नहीं निकालेंगे। चलो मिलकर खुश होते हैं, खुद को वैल्यू करते हैं, एक ऐसी कम्युनिटी क्रिएट करते हैं जहां हेट्रेड नहीं है, बिना बात का एक दूसरे से जेलसी नहीं है। वी आर हैप्पी वैल्यूड बीइंग्स। गुलाबी लाइफ पे हम सबको पूरी तरह से वैल्यू करते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ देम डूइंग व्हाट दे वांट टू डू, और जो भी वो अपनी लाइफ में करना चाहते हैं वो कर रहे हैं। उसको देख के, उन चश्मों से देखे बगैर हम उनको वैल्यू करते हैं। क्या आप खुद को वैल्यू करते हैं? मुझे कमेंट्स में आप ये बताएंगे, और मैं मिलूंगी बहुत जल्द आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए और खुद से बहुत ज्यादा प्यार करते रहिए। नमस्कार।